नेक्स्ट यूज में पढ़ा था, जो पिछली क्लास थी हम लोगों की, उसमें हम लोगों ने जो यूजेज पढ़े थे उससे कुछ हटकर यूज है ये। जैसे हम लोग विद इन, विदाउट या फिर बाई, ठीक है ना, और ड्यूरिंग, तमाम यूजेस पढ़े थे। लेकिन उससे हटकर ये यूजेज है और ये प्रीपोजिशन से अकॉर्डिंग पूरे यूजेस चल रहे हैं। तो यूज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ, यूज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स होता है के आधार पर। क्या होता है? के आधार पर। थोड़ा सा बड़ा यूज है, इसलिए हमने सभी सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है पहले से, आप लोगों को समझाना बस बाकी है। यहाँ पर देखिए लिखा है यदि वाक्य में, ये पहचान है कि यदि वाक्य में के आधार पर, क्या शब्द है? के आधार पर शब्द है। तो अच्छा, एक चीज और यहाँ लिखा है के आधार पर शब्द है, वहां पर निर्णय, निष्कर्ष या चयन या कार्य किसी विशेष तथ्य पर आधारित हो, तो वहां पर हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके वर्ब के साथ क्या करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ का प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। एक बार फिर समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ लिखा यूज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स होता है के आधार पर। क्या होता है? के आधार पर। यहाँ पर लिखा है यदि वाक्य में के आधार पर शब्द आए, आप ऐसा ही बोल सकते हो यदि वाक्य में के आधार पर शब्द आए तो वहां पर हम सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके वर्ब के साथ ऑन द बेसिस ऑफ का प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और अलग तरीके से लिखा है कि यदि वाक्य में के आधार पर शब्द आए तो वहां पर निष्कर्ष या फिर निर्णय, चयन, कार्य किसी विशेष तथ्य पर आधारित हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं? मतलब कुछ और एक्सप्लेन किया गया अच्छी तरह से, और सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। अब देखिए यदि वाक्य प्रेजेंट में होगा तो इजेमार हेल्पिंग वर्ब रहेगा, पास्ट में होगा तो क्या होगा? वाज वर्ब होगा, फ्यूचर में होगा तो विल और सेड होगा। तो इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब आप करोगे। उसके बाद क्या करोगे? वर्ब, टेंस के अकॉर्डिंग आप वर्ब करोगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा कि सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी फॉर्म रहेगा टेंस के अकॉर्डिंग उसी अनुसार हम लोगों को करने हैं। अब उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ का प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे। आपका स्ट्रक्चर है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ का प्रयोग पहले भी हो जाता है। अभी मैं एग्जांपल में आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है ना, जब बोलूंगा तो। यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। एग्जांपल यहाँ लिखा है छात्रों का चयन उनके प्रदर्शन के आधार पर किया गया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? छात्रों का चयन उनके प्रदर्शन के आधार पर किया गया। प्रदर्शन प्रतिभा जो होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? द स्टूडेंट्स, क्या करोगे? द स्टूडेंट्स वेयर, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है, वेयर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, ठीक है ना। मतलब उनके के लिए यहाँ देयर का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर छात्रों का चयन उनके प्रदर्शन के आधार पर किया गया। द स्टूडेंट्स वेयर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, शिक्षक ने छात्रों का मूल्यांकन उनके प्रोजेक्ट के आधार पर किया। जो प्रोजेक्ट फाइल थे उसके आधार पर उनका क्या हुआ? मूल्यांकन हुआ, मतलब उनके नंबरों का जो आधार से लगता है ऐसा। तो यहाँ पर है द टीचर इवेलुएटेड। अब यहाँ पर भी कोई परफेक्ट का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर केवल यहाँ पर केवल और केवल इंडिफिनिट का यानी पास्ट के इंडिफिनिट का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए केवल वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। तो द टीचर इवेलुएटेड द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स, ठीक ना। अभी मैं और ढेर सारे एग्जांपल्स आप लोगों को बोल रहा हूँ और सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा। ओके।